कहने का भाव ये है कि वो परमात्मा एक गुप्त नाम भी प्रकट करता है। कबीर साहब कहते हैं, सो हम शब्द हम जग में ल्याए, सार शब्द हम गुप्त छुपाए। ये सो हम शब्द गुप्त नाम है, यो मैंने प्रकट किया यहाँ पर लाके। यही वेद बताते हैं कि वो परमात्मा गुप्त नामों को प्रकट करता है, सार नाम भी वो गुप्त रखता है। इस दास को दिया ही प्रकट करेंगे हम, और सारे विश्व में तैल का माचेगा, सब कल्याण होगा सबका, और सब विश्व पार हो जाएगा। सतलोक चलेंगे जहाँ कोई दुख नहीं। वेद सत्य विद्या का वस्तु है। महर्षि दयानंद स्वयं कहता है, देखिएगा, महर्षि दयानंद कहता है कि वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। महर्षि दयानंद तो पुण्यात्माओं, जब वेद सत्य है तो महर्षि दयानंद का सत्यार्थ प्रकाश जो उसका अनुभव वो क्या है, वो उसका सत्यानाश प्रकाश है। हो गया सिद्ध, वेदों में साकार सिद्ध कर दिया ढेर सारे प्रमाणों में कि वो परमात्मा कवियों की जैसा आचरण करता है, और वो घूमता फिरता है सब जगह, कवियों की तरह आचरण करता है, सबको ज्ञान देता है। वो फिर परमात्मा कौन हुआ? कबीर इज गॉड, वो पूर्ण परमात्मा। ये लीला की किसने आपके रूबरू कर दी कि कबीर भगवान ने, उस परम अक्षर ब्रह्म ने, जो काशी में दुल्हा आए थे और आंखों देखा परमात्मा के महापुरुषों ने, उन्हें बताया कि दो ठोड़ है, एक तू भया एक से दो, गरीबदास हम कारणे आए हो मग, जो वहां से चलकर आए हो हम कारणे। गरीबदास जी कहते अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति निभार सतगुरु पुरुष कबीर हैं, ये कुल के सर्जनहार। तो कबीर जो काशी में आए थे पूर्ण परमात्मा है, और वे उसकी महिमा गाते हैं। सिद्धम परमात्मा साकार है, नर आकार है, और एक स्थान पर रहता है, वहां से गति करके आता है, और सह शरीर है, उसका नाम कबीर है। अब यजुर्वेद 5 के मंत्र नंबर 32 में ये देखिएगा, 5वां अध्याय यजुर्वेद का 5वां अध्याय, और यहां देखिएगा 32वां मंत्र है। 32वां मंत्र, इसमें क्या लिखा? उसी गसी और कबीर अंगारियसी। ये कबीर है, हम इसको कबीर बोले, वह बोलते हैं वह को। कबीर अंगारियसी बम्भारी अवेसुरसी दुवसान सुधन्नुअसी। अब इसका अर्थ देखेंगे। हे जगदीश्वर, जिस कारण आप उसिक कांतिमान असी माने हैं। अंगारी माने खोटे चलन वाले जीवों के शत्रु, अग्ग माने पाप, अरी माने शत्रु यानी पापों के नाश करने वाले हो। और यहां इन्होंने कबीर को ये ऐसे कर दिया, कांत प्रत्यय कर दिया। कांत प्रत्यय यह लिखना था शत्रु, वाह क्यों था? वाह शब्द भी लगाया करे। आप शत्रु हैं, या वाह माने या होता है, या आप कांत प्रत्यय हैं। ये तो सीधा अर्थ है, आप कबीर अंगारियसी बम्भारियसी, आप और कबीर हो, आप कबीर देव हैं। यहां कबीर देव लिखना था। जैसे अब इसी यजुर्वेद के 36वें अध्याय में महर्षि दयानंद ने प्रथम मंत्र में कि यजु शब्द है, ऋचम वाचम परपदे मनो यजु परपदे, इसका अर्थ यजु का यहां कर दिया बिल्कुल सही। ये लिख दिया यजु माने यजुर्वेद, बिल्कुल ठीक लिखा। यदि यहां कोई अन्य अर्थ कर देता तो कैसे पता लगता कि यजुर्वेद की महिमा है ये? तो ठीक जहां पर इस कहीं भी वेद में परमात्मा की महिमा चल रही हो और वहां कबीर शब्द है, कवि का 2 अपसर्ग भी लगा रखी है, वह अंडरस्टूड होना चाहिए। कबीर देव है, वो कबीर परमात्मा, देव माने परमेश्वर। अब देखो ये अथर्ववेद है, ये भी इन आर्य समाजियों का अनुवाद है। इसमें महर्षि दयानंद व उसके चेले ही वेदों का अनुवाद करते रहे हैं। ये कहां से छपा है? वहीं से। प्रकाशक है पंडिता राकेश रानी। और ये कहां से छपा है? प्रधान कार्यालय वेद मंदिर महात्मा वेद भिक्षु सेवाश्रम, लेखराम नगर, अब्राहिमपुर, मुखमेलपुर, दिल्ली। इतना ये है। ये देखिएगा चतुर्थ कांड में, और यहां देखिएगा एक 7वां मंत्र है, ये 7वां।
इसमें यहां पर कबीर देव शब्द है। कबीर देव ये अथर्वणम पित्रम देवबंधु बृहस्पतिम नमसा गच्छात। तुम विश्वेश्वाम जनिता, तो माने आप विश्वसाम यानी सब ब्रह्मांडों के उत्पन्न करने वाले हो। यथा से देव कबीर देव है न दबायत स्वाधावान। इसमें लिखा है गतिशील पुरुषार्थी पुरुष निश्चल पिता विद्वानों व सूर्यादि लोकों का बंधु नियामक बड़ों बड़ों के स्वामी परमेश्वर को नमस्कार के साथ निश्चय करके पहचानिए। हे परमेश्वर, तू सब सुखों का उत्पादक हो, क्योंकि यहां लिखना था आप कबीर देव हो। देखो ये कबीर देव है, इसने अपसर्ग लगा दिया पर, और देव का अर्थ परमेश्वर कर दिया। तो ये लिखना था वो कबीर देव है, वो कबीर परमेश्वर है। कबीर देव लिख देते, ये एज इट इज लिख देते, वो कबीर देव। हम उसको कबीर देव माने परमेश्वर, वह कबीर परमेश्वर है। इसका ये अर्थ है जो सबका रचनहार और सच्चा साथी सब ब्रह्मांडों का रचनहार वो कबीर देव है, कबीर साहब है। हम कबीर साहब कहें, कबीर भगवान साहब को, परमात्मा को, राम को, अल्लाह को, गॉड को, खुदा को, कबीर गॉड है। अब हम फिर लेते हैं यजुर्वेद, अथर्ववेद रख दिया। ये महर्षि दयानंद का वो अनुवाद है, ये यहां से छपा, ये वही का वही उठा रहे। अब यहां से फिर हम 5वें अध्याय का, यजुर्वेद का 5वें अध्याय का, अब हम 32वां मंत्र पढ़ रहे हैं। 32वां इसमें कबीर अंगारी असी, वो कबीर देव, कबीर साहब, कबीर परमात्मा, पाप नाशक है। बम भारी मान ये क्या लिखते हैं, हे जगदीश जिस कारण आप कांतिमान हैं। ठीक है, यहाँ अंगारी माने पापों के शत्रु, पाप नाशक, पापों का दुश्मन, और आप कबीर देव हैं। यहाँ लिखना चाहिए कबीर देव हैं, कबीर साहब हैं। और बम भारी बंधनों के शत्रु, बम भारी बंधनों के शत्रु, तारादि तंतुओं के विस्तार करने वाले। एक अर्थ के, एक ही शब्द के इसने दो अर्थ कर रखे, बंधनों के शत्रु या तारादि तंतुओं के करने वाले। असी माने बम भारी माने बंधनों के शत्रु, हम उसको बंदी छोड़ कहते हैं, बंधनों से छुड़वाने वाले। बता, ये दानंद के चेले कहते हैं कि महर्षि दानंद ने तो प्रकरण वो अनुवाद कर रखे, खाक प्रकरण वच कर रखे। एक मंत्र के दो तरह से अर्थ, जिसमें बिजली माने भगवान परमात्मा भी, बिजली माने बिजली भी, और यहाँ बमबारी माने बंधनों के शत्रु वा या तारा तत्वों के विस्तार करने वाले। कोई अर्थ है यू? एक अर्थ होता है किसी भी सदग्रंथ में, दो दो करके उसका कैसे निष्कर्ष निकालेंगे। फिर इसका अर्थ क्या है देखिए, बम भारी बंधनों के शत्रु, ये होना चाहिए था। आप बंदी छोड़े, हम उसको बंदी छोड़ कहते हैं। फिर देखो रत धामा, ये है सवर ज्योति, स्वयं प्रकाशित है वो सतलोक। अब जैसे परमात्मा ने आकर बताया है और जिन महापुरुषों ने जाकर देखा, वापस छोड़ा कबीर परमात्मा ने, कबीर देव ने, कबीर साहब ने उनको वापस छोड़ा। उन्होंने बताया कि वहां सतलोक सौ प्रकाशित है, वो पृथ्वी स्वयं प्रकाशित है, जैसे हीरे चमकते हैं, और उसमें परमात्मा रहते हैं। एक बहुत बड़ा गुम्मज है, उसके अंदर सिंहासन पर राजा के समान बैठे, मुकुट धारण करके, ऊपर छतर है परमात्मा के। तो वो सतलोक जो है सौ प्रकाशित है, तो वो सवर ज्योति ऋत धामा सतलोक कहते हैं हम उसको। ये देखिए हम 32वां श्लोक पढ़ रहे हैं यजुर्वेद के 5वें अध्याय का। सवर ज्योति स्वयं प्रकाश, सवर ज्योति माने सब प्रकाशित, ऋत धामा, ऋत माने सत्य युले खीरा है, धाम माने लोक, सत धाम युक्त है, वो सत धाम वाला है, असी माने है। अर्थ होगा सीधा सा कि वो परमात्मा कबीर देव है, पापों का शत्रु, पापनाशक और बंदी छोड़, हम उसे बंदी छोड़ कहते हैं। और वो सौ प्रकाशित सतलोक में रहता है, वहां रहता है। और वो ढेर सारे प्रमाण आपको दे दिए, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त नंबर 82 के 1, 2, 3 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 चम्मन के 3 मंत्र में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 के मंत्र 26 और 27 में,
कि वो परमात्मा राजा के समान देखने में है, देखने योग्य है। तीसरे मुक्ति धाम में रहता है, सब लोगों के सर्वोपरि रहता है। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 96 के मंत्र 16 से लेकर 20 तक स्पष्ट कर दिया है कि उसका नाम कबीर देव है। वो वहां से वो लोकोक्तियों के माध्यम से अपना ज्ञान प्रचार करता है और वो तीसरे मुक्ति धाम में विराजमान है, वहां रहता है, वहां से गति करके आता है, अच्छी आत्माओं को मिलता है और उनको अपना ज्ञान देता है। हरि दयानंद के चेले ने कहे रामपाल ने वैदिक रीति से वेद नहीं पढ़े, ये दानंद तुमने पढ़ रखे वेद काट दी टाट, ज्ञान भर दिया, कख भी नहीं पता इन लोगों को। हरिदास ने, और सबसे बड़ी खुशी तो ये मनानी चाहिए, इनको कुछ अकल आनी चाहिए जो विरोध कर रहे हैं दास का, कि ये कहते हैं रामपाल ने संस्कृत नहीं आती और ये सारे ग्रंथ खोल के दर दिए। तो यही दिमाग से काम ले लो, हु इज रामपाल, ये दास उस परमात्मा का, ये रामपाल दास उस परम पिता का, उस परमेश्वर कबीर देव का दास है। उसकी दी हुई बुद्धि से सब सद ग्रंथों को समझा है। कहते 9 मन सूत उड़ जिया, ये ऋषि रहे झकमार, और सतगुरु यानी तत्वदर्शी संत ईसा सुलझा दे, उड़ जन दूजी बार। अब ईसा सुलझा दिया है, इस कलयुग में नहीं उड़ सकता अभी। अब ये थोड़े से दिन में ये ट्या ट्या करने वाले हैं ना विरोधी, सिर पटक कर बैठ जाएंगे, जनता इन्हें बोलने नहीं देगा। बच्चा बच्चा भी बस चुप हो जाओ, तेरे दिन सुन ली तुम्हारी, ये बकवाद है। अरे सामने प्रमाण दिखा रहा है, दास ने गला पड़ा लिया और जेल तक जा लिया इस सच्चाई को ऊपर लाने के लिए, और ये फिर भी बकवाद कर रहे हैं। इस दास ने तो न्यौछावर कर रखा है जीवन परमात्मा के लिए। परमात्मा के बच्चों तक इस तत्व ज्ञान को पहुंचा कर छोड़ूंगा, चाहे कुछ भी बीतो मेरे साथ। तो महर्षि दयानंद केवल संस्कृत जाने था, व्याकरण भाषा का ज्ञाता व्याकरण जान ही लेता है। एक भाषा के ज्ञान से महर्षि नहीं हो सकता, शास्त्री उस विषय का हो सकता। बस अध्यात्म मार्ग में तत्व ज्ञान की आवश्यकता होती है, वो इनके पास था ही नहीं, वो इस दास के पास है। और सबके ज्ञान का कति खाल तार के दर दूंगा। जितने भी आचार्य, ये शंकराचार्य, महर्षि या संत बने फिरे हैं, इनको कहीं छुपने जगह नहीं रहेगी। ये जनता इनको धिक्कारेगी, इनके एक वचन भी सुनने को कोई चार नहीं रहेगा। और जितने भी ये टीवी चैनल हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या समाचार पत्र, ये अपना दायित्व भूल चुके हैं। उन्होंने चाहिए ये सत्य ज्ञान सब जगह पहुंचाने के लिए मदद करनी, इस दास के लिए कर रहे हैं विरोध। एक इस साधना चैनल न छोड़ के सब दूर भागते हैं सच्चाई को आगे लाने के लिए। तो हितैषी कहां ये जनता के? इन्होंने तो अपना पैसा चाहिए, सिर्फ अपना पैसा चाहिए, जनता भाड़ में जाओ। और एक है ये पुण्यकर्मी प्राणी साधना चैनल का जो मालिक है, और धन्य इसमें कार्य करने वाले जितने भी पुण्यात्मा हैं, जिनको एक बहुत बड़ा क्रेडिट मिल रहा है परमात्मा के सच्चे ज्ञान को उसके बच्चों तक पहुंचाने में, जो ये मदद कर रहे हैं, इनको बहुत बड़ा लाभ होगा। इसके साथ साथ जी जागरण चैनल भी कर रहा है, लेकिन ये खुल के नहीं आना चाह रहा। और एक दिन ऐसा होगा, या तो युग ज्ञान चलेगा, न ये टीवी चैनल सब बंद हो जाएंगे। वो दिन दूर नहीं है, कोई सुने नहीं गा इनकी बकवादों को। गदर मचा रखे नकली संतों, आचार्यों, शंकराचार्यों ने, दुनिया डबो दी। इतने बोल दी उनको नाश करें, इनको पता नहीं कि इतना कीमती जीवन है इनका। और इस सत्य साधना से इनको यहां भी सुख है, और वहां जाएंगे जहां सदा सुखी। जा जाने के बाद फिर साधक कभी लौट कर नहीं आता। और इस महर्षि दयानंद का एक और विधान दिखाता हूं। पहले तो ये और दिखाते हैं कि परमात्मा अन्य सदग्रंथों में भी, जैसे पवित्र बाइबल में, पवित्र कुरान शरीफ में और पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब में भी परमात्मा सह शरीर है, मनुष्य दृश्य है, उसका नाम कबीर है। बताओ हे भगवान,
किसान दे कर रखे वक्ताओं ने, सदग्रंथों को ठीक से समझानी। और दिखाते हैं आपको। अब देखिएगा पुण्यात्माओं, आप किसी पवित्र ईसाई धर्म के किसी व्यक्ति विशेष से या इनके फादरों तक, इनसे कोई पूछता है कि परमात्मा की क्या स्थिति है, वो निराकार है साकार, ये कहते हैं गॉड इज फॉर्मलेस। तो बात हुई, परमात्मा निराकार है। देखिएगा पवित्र बाइबल को ये श्रोधार्य मानते हैं कि इसमें जो लिखा वो सत्य है, उसके आधार से ज्ञान प्रचार करते हैं ईसाई धर्म के प्रवक्ता। ये पवित्र बाइबल क्या बता रहा है, इन सब का मोतियाबिंद हो रहा था। परमात्मा कबीर जी कहते हैं मोती मुक्ता दर्शत ना ही ये जगह सब अंधरे, और दिखत के तैन तस्मीन का फिर मोतियाबिंद रे। जैसे किसी व्यक्ति की आंखों में मोतियाबिंद हो जा, आंखें ऐसी दिखेंगी जैसे स्वस्थ हैं, लेकिन उसने दिखता कुछ नहीं, नपटन दाए वो। तो ये नपटन देते दिखे थे विद्वान, 4 श्लोक घोट दिए गच्छामी करके हमने मूर्ख बना गए। अब देखो ये पवित्र बाइबल दिखाते हैं आपको। इसके उत्पत्ति ग्रंथ को लेते हैं, ये यहां से छपा है, ये संपूर्ण जीवन अध्ययन बाइबल, ये सारा इसका यहां हिंदी में लिख रखे हैं सारे। प्रबंध संपादक है डेविड स्टुअर्ट, अंग्रेजी में प्रधान संपादक डोनाल्ड सी स्टाम MA, ये यहां से छपा। अब इसके उत्पत्ति ग्रंथ दिखाते हैं आपको। ये यहां से आरंभ होता है जेनेसिस माने उत्पत्ति, 1 अध्याय 4 पृष्ठ पे कहते हैं आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था। परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। परमेश्वर ने उजियाले को दिन, अंधियारे को रात कहा। सांझ हुई भोर हुआ, इस प्रकार पहला दिन हो गया। फिर दूसरा दिन, सांझ हुई भोर हुआ, फिर दूसरा दिन, उस दिन कुछ और रचना की। फिर सांझ हुई भोर हुआ, फिर तीसरा दिन हो गया। हम छठे दिन पावांगे 5 नंबर पृष्ठ पर। इस 1 नंबर अध्याय का श्लोक नंबर हम 26 पढ़ेंगे। सारा कुछ उत्पत्ति करके फिर कहा कि फिर परमेश्वर ने कहा हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए। हम मनुष्य को, परमेश्वर ने कहा हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए, अपने जैसा बनाए। और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखे। कहने का भाव ये है कि वो उन तक बुद्धिमान हो, उनको कंट्रोल में रखे। मनुष्य को हम अपने जैसा बनाएंगे, भगवान ने कहा। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। अपने स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया। 4 में लिख रखा है 4 पंक्तियां कि परमात्मा ने मनुष्य को अपने जैसा उत्पन्न किया। परमात्मा कैसा हुआ? नराकार, मनुष्य सदृश। ये देखिएगा, तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। अपने स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की। ठीक, और वो 7वें दिन उसने विश्राम किया। अब देखो 7वां दिन, यूं आकाश में पृथ्वी और उनकी सारी सेना का बनाना समाप्त हो गया। और परमेश्वर ने अपना काम जिसे वो करता था 7वें दिन समाप्त किया। ठीक, अपने काम से वो सारे काम से 7वें दिन विश्राम किया। ठीक, ये आगे दिखाते हैं 10 पृष्ठ पर आ गई बात। आदम ने अपनी पत्नी का नाम हव्वा रखा। जितने मनुष्य जीवित उन सब की आदि माता हुई। और योहा परमेश्वर ने आदम को और उसकी पत्नी के लिए चमड़े के अंगरखे बनवाकर उन्हें पहना दिए। बताओ, फिर निराकार क्यों करोया? बाटिका में घूमे, कपड़े बनवा के लाए, उनती पराए, फिर भी गॉड इज फॉर्मलेस।
एक लोकवेद बना रखा था, सुना सुना रट्टे लगा रखे थे सबने, सदग्रंथ नहीं समझे। फिर यूहा परमेश्वर ने कहा, ओहो, उस परमेश्वर ने कहा मनुष्य भले बुरे का ज्ञान पाकर हम में से एक के समान हो गया, इसलिए अब ऐसा ना हो ये हाथ बढ़ाकर जीवन के वृक्ष का फल तोड़कर खा ले और सदा जीवित रहे। इसे सिद्ध हो गया यू भगवान कहे इनका कि फिर यूहा परमेश्वर ने कहा कि मनुष्य भले बुरे का ज्ञान पाकर हम में से एक के समान हो गया। इससे सिद्ध हो गया कि ये भगवान एक से अधिक भी हैं, ये तीन हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, वही अन्य रूप में इनको भी, क्योंकि पूरे तीन लोक को वही कंट्रोल कर रहे हैं, पृथ्वी लोक, स्वर्ग लोक और पाताल लोक को। अब देखिएगा पृष्ठ 24 पर, पृष्ठ 24 पर वही उत्पत्ति 17-18 जेनेसिस 17-18, इसमें 18 अध्याय में अब्राहम ममरे के बांज वृक्षों के बीच कड़ी धूप के समय तंबू के द्वार पर बैठा हुआ था। तब योहा ने यानी परमेश्वर ने उसे दर्शन दिया। उसने आंख उठाकर दृष्टि की, देखा तो क्या देखा कि 3 पुरुष उसके सामने खड़े हैं। जब उसने उन्हें देखा तो उनसे भेंट करने के लिए तंबू के द्वार से दौड़ा और भूमि पर गिरकर दंडवत की और कहने लगा, हे प्रभु, यदि मुझ पर तेरी अनुग्रह की दृष्टि है तो मैं विनती करता हूं कि अपने दास के पास से चले न जाना। मैं थोड़ा सा जल लाता हूं और आप अपने पांव धोकर इस वृक्ष के नीचे विश्राम करें। फिर मैं एक टुकड़ा रोटी का लाऊं और उससे आप अपने अपने जीव को तृप्त करें, तब उसके पश्चात आगे बढ़ें, क्योंकि आप अपने दास के पास इसीलिए पधारे। उन्होंने कहा, उन तीनों ने कहा, तू जैसा कहता वैसा ही कर। अंडरस्टूड हो गए? ये 3 है और परमात्मा साकार है, मनुष्य दृश्य है, उसने अपने जैसा मनुष्यों को रचा। तो पुण्यात्मा परमात्मा कहते हैं, एक ना भूला, 2 ना भूली, भूली सब संसारी। पूरा विश्व भूला पड़ा इस अर्थ ज्ञान को। तो इस दास पर रजा बख्शिए पुण्यात्माओं, इस तत्व ज्ञान को आप तक पहुंचाने के लिए इसको ग्रहण करो, विचार करो, दास क्यों प्रयत्न कर रहा, क्या स्वार्थ है मेरा। अब आपके समक्ष 2 पवित्र धर्मों के ग्रंथों से सिद्ध हो गया, पवित्र वेदों से, पवित्र बाइबल से, कि परमात्मा सशरीर है, मनुष्य दृश्य है, उसका नाम कबीर है। ये भी वेदों में सिद्ध हुआ, कुरान शरीफ भी उसका कबीर नाम को सिद्ध करेगी। और भगवान मूल रूप से तो एक परमात्मा, उसके अन्य विभाजन किए हुए हैं, वो एक से अनेक भी स्वामी हैं। जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश, ये एक विभागीय मंत्री है 3 लोक के। वो आपके सामने पवित्र बाइबल में भी स्पष्ट हुआ और पवित्र वेदों से भी दास ने स्पष्ट किया। अब पवित्र कुरान शरीफ से भी प्रमाणित करते हैं कि जिस परमात्मा ने 6 दिन में सृष्टि रची, वो 7वें दिन तख्त पर जा बैठा, वो साकार है और वो कबीर है और कुरान शरीफ के ज्ञान दाता से अन्य है वो परमात्मा। कुरान शरीफ के ज्ञान देने वाले को पवित्र मुसलमान धर्म के व्यक्ति ये कहते हैं कि जिसने कुरान शरीफ का ज्ञान दिया वो अल्लाह है हमारा। और वो कुरान शरीफ का ज्ञान दाता हजरत मोहम्मद जी को कह रहा है कि वो तो कबीर नामक अल्लाह कोई और है, जिसने 6 दिन में सृष्टि रची और वो सर्वशक्तिमान है, सब पाप नाशक है। और उसकी खबर किसी बाखबर से पूछ देखो, जिसने 6 दिन में सृष्टि रची, 7वें दिन तख्त पर जा बैठा। इसी प्रकार गीता ज्ञानदाता 4th अध्याय के 34वें श्लोक में कहता है कि अर्जुन, उस तत्व ज्ञान को तो तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, उनको दंडवत प्रणाम करने से, कपट छोड़कर नम्रता पूर्वक प्रश्न करने से वो तत्वदर्शी संत तुझे तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। इसी प्रकार कुरान शरीफ के अंदर कुरान शरीफ का ज्ञानदाता कह रहा है हजरत मोहम्मद जी को। अब देखिएगा पवित्र कुरान शरीफ, इसके अंदर लिखा है कि जो इस पुस्तक में लिखा है उसमें कोई संदेह मत करना,
यह वह इलामी किताब है जिसमें कोई संदेह की गुंजाइश नहीं है। कुरान शरीफ शास्त्रीय अरबी पद्धति पर नागरी लिपि में रूपांतरकार हैं नंद कुमार अवस्थी। शेरवानी संस्करण ये कहां से छपी है? ये वही लिखा कि वो इलामी किताब, इसमें कोई संदेह की गुंजाइश नहीं है। शेरवानी संस्करण प्रकाशक है लखनऊ किताबघर, मौसम बाग, सीतापुर रोड, लखनऊ। ये यहां से छपी है और ये कॉपीराइट सारा कुछ लिखा है इन्होंने। अब इसके ये देखिएगा, ये है सूरत फुरकानी, कुरान शरीफ सूरत फुरकानी और 25, ये 604 पृष्ठ पे। ये है अरबी भाषा है, लिपिबद्ध उर्दू में है और ये सारा कुछ। और ये भाषा अरबी, ये देवनागरी लिपि में है। यहां देखिएगा, ये 52वीं आयत है, यहां से देखेंगे 51 यहां समाप्त हुई। यहां लिखा है फला तुतियल काफिरन व जाहिदुम बिही जिहादन कबीरन। जैसे संस्कृत में हलंत वाला मैं लगाते हैं, जैसे कबीरम लिख दें, कबीरम तो मैं हटा दिया जाता, जब हिंदी में लिखेंगे उसको कबीर लिखेंगे। तो ये कबीर शब्द है, सीधा कबीर, ये कबीरन जिहादन। इसका अनुवाद भी इन्होंने यहां किया है हिंदी में। ये 51वीं आयत समाप्त हुई, 52वीं शुरू होती है। कुरान शरीफ का ज्ञान दाता हजरत मोहम्मद जी को कह रहा है, तो ए पैगंबर तुम काफिरों का कहा न मानना और इस कुरान की दलीलों से उनका सामना बड़े जोर से करो। इन्होंने कबीर का अर्थ, कबीरन का अर्थ यहां बड़ा कर दिया, बड़ा। अपना तुम इसका वास्तविक अर्थ ये दास बताओगा। कुरान शरीफ का ज्ञान दाता वही है जो वेद ज्ञान दाता और गीता ज्ञान दाता है। अब ये हजरत मोहम्मद जी से कह रहा है कि हे पैगंबर हजरत मोहम्मद, तो किसी अन्य व्यक्ति की बातों में मत आना, क्योंकि जो काफिर है वो इस कबीर को अल्लाह नहीं मानते, अन्य देवी देवताओं को पूजते हैं। और तुम मेरे द्वारा बताई गई इस कुरान शरीफ की दलीलों पर दृढ़ हो जाना, विश्वास करना। और वो कबीर परमात्मा है, अन्य मानते नहीं है, उसके लिए तू संघर्ष करना, उनकी बातों में मत आना, लड़ना नहीं। जिहाद का अर्थ कोई लड़ाई करना नहीं, संघर्ष करना है। वो कहे कबीर भगवान नहीं है, तू मानना नहीं उसकी, वजह तो कितनी आपत्तियों का सामना करना पड़े। और ये दृढ़ भक्त होते हैं। हजरत मोहम्मद जी ने किसी की बातों को नहीं माना, उसके बाद बहुत सी यातनाएं भी उन्हें दी गई। अब देखो 53 पे है, हम यहां पढ़ेंगे, हिंदी पढ़ेंगे। सूरत फुरकानी 25 607 पृष्ठ पे यहां देखिएगा, 52वां पूरी हुई, यह 53 है। और वही है जिसने 2 दरियाओं को मिला चलाया, एक का पानी मीठा प्यास बुझाने वाला और एक का खारी कड़वा, और दोनों में एक आड़ और मजबूत रोक बना दी। अब चमन में, और वही है जिसने पानी की बूंद से आदमी को पैदा किया, फिर उसको साहिबे नसब यानी किसी का बेटा या बेटी, और ससुराल वाला यानी किसी का दामाद बहू बनाया। और तुम्हारा परवरदिगार हर चीज करने में शक्तिमान है। 55 में, चमन होली 55। और काफिर अल्लाह के सिवा ऐसों को पूजते हैं जो न उनको नफा पहुंचा सकते और न उनको नुकसान पहुंचा सकते हैं। और काफिर तो अपने परवरदिगार से पीठ दिए हुए हैं, मुंह मोड़े हैं। एक तो इससे ये सिद्ध हो गया कि कुरान शरीफ के ज्ञान दाता से अन्य है कोई परमात्मा, जिसके विषय में हजरत मोहम्मद को सलाह दे रहा है। और ए पैगंबर, हमने तुमको खुशखबरी सुनाने और सिर्फ अजाब से डराने के लिए भेजा है। इन लोगों से कहो मैं तुमसे इस अल्लाह के हुक्म के लिए पर कुछ मजदूरी नहीं मांगता। हाँ, जो चाहे अपने परवरदिगार तक पहुंचने की राह इख्तियार कर ले।
अब 58 में ए पैगंबर उस जिंदा यानी चैतन्य कर दिया जिंदा का अर्थ पर भरोसा रखो जो कभी मरने वाला नहीं है। तारीफ के साथ उसकी पाकी बयान करते रहो। पाकी मानो उसकी महिमा पवित्रता, और अपने बंदों के गुनाहों से वह काफी खबरदार है। इन्होंने यहाँ काफी अर्थ कर दिया किसका। अब देखो 58 आयत यहाँ जाते हैं। ये खबीरा शब्द है, इवादई खबीरा। इवादई माने पूजा के योग है वो कबीरा। अब यहाँ भी 59 में भी खबीरन कर दिया। इस कबीर कहो खबीरन कहो से खबीरा कहो से कबीर कहो, ये एक ही परमात्मा का नाम है। जैसे हमारे यहाँ हरियाणा में एक पलवल शहर है, वहां के क्षेत्र के व्यक्ति उसको परवर बोलते हैं, वो लय को रे बोलते हैं। पलवल को परवर कहते हैं, और जैसे दलिये को हम दलिया कहते ना, दलिया को वो दरिया कहते हैं। तो बात वही है। तो कबीरन कहो खबीरन कहो खबीरा कहो, इन्होंने उसका अर्थ कर दिया बड़ा काफी बहुत। देखें यहां गड़बड़ होगी सारी। अब यहां आते हैं हम। ए पैगंबर उस जिंदा पर भरोसा रखो वो कभी मरने वाला नहीं है। अब जैसे परमात्मा कबीर जी कहते हैं कि हम मोहम्मद को मिले थे, मोहम्मद जी को, और हम मोहम्मद को वहां ले गए। जिंदा महात्मा के रूप में कबीर परमात्मा सभी महापुरुषों को मिले हैं। आदरणीय धर्मदास साहिब जी को मिले, आदरणीय मुल्कदास साहिब जी को, आदरणीय दादू साहिब जी को, आदरणीय नानक साहिब जी को, आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुड़ानी जिला दद्दर वाले को, आदरणीय गीसा दास साहिब जी गांव खेखड़ा जिला मेरठ उत्तर प्रदेश वाले को। ऐसे हजरत मोहम्मद जी को मिले थे जिंदा महात्मा के रूप में। तो ये समझ नहीं सके अनुवाद करता है, जिंदा का अर्थ कर दिया चैतन्य। उसका अर्थ है कि जो तुझे जिंदा के रूप में मिला था वो परमात्मा है पूर्ण ब्रह्म, जिसने 6 दिन में सृष्टि थी, 7वें दिन तख्त पर विराजा। वो अविनाशी है, वो किसी का मारा नहीं मरता, और सब गुनाहों यानी पापों का नाशक है। और वो यानी 7वें दिन तख्त पर जा विराजा, वो परमात्मा है, वो कबीर। ये देखो ए पैगंबर उस जिंदा यानी जिंदा रूप में तुझे मिला था उस पर भरोसा रखो जो कभी मरने वाला नहीं है, वो वास्तव में अविनाशी है। और तारीफ के साथ उसकी पाकी बयान करते रहो, उसकी महिमा का बयान करो। यानी कुरान शरीफ का ज्ञान दाता किसी अन्य कबीर नामक अल्लाह की महिमा बता रहा है, और उसी की महिमा हज़रत मोहम्मद से भी कह रहा, तो उसी के गुण गा। ये देखो, और उसके बारे में वो अपने बंदों के गुनाहों से काफी खबरदार है। इन्हें कबीर का अर्थ काफी कर दिया। यहाँ वो कबीर खूब खबरदार है, ये लिखना कबीर अल्लाह। अब 59 में कहा कि जिसने आसमानों और जमीन और जो कुछ उनके बीच में है सबको 6 दिन में उत्पन्न किया, पैदा किया, फिर तख्त पर जा विराजा। वह अल्लाह बड़ा रहमान है। तो उसकी खबर किसी बाखबर इल्म वाले से पूछ देखो, यानी तत्वदर्शी संत से पूछो, तो कुरान शरीफ का ज्ञान दाता भी उस परमात्मा की खबर नहीं रखता, वो भी तत्वदर्शी संत की तरफ ही संकेत करा। ऐसे ही ये गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में गीता ज्ञान दाता कहता है कि अर्जुन, तो उस तत्व ज्ञान को जो परमात्मा ही आकर सुनाता है उसको तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ। उनको दंडोत प्रणाम करने से, कपट छोड़कर नम्रता पूर्वक प्रश्न करने से वो तत्वदर्शी संत वो बाखबर तुझे उस तत्व ज्ञान को बताएंगे, उस परमात्मा की खबर बताएंगे। यही कुरान शरीफ का ज्ञान दाता वही ब्रह्म है। और हजरत मोहम्मद से कह रहा है कि उस कबीर नामक परमात्मा जिसने 6 दिन में सृष्टि थी, 7वें दिन तख्त पर जा बैठा, वो है पूर्ण परमात्मा। उसकी खबर किसी बाखबर से पूछो। उस कुरान शरीफ का ज्ञान दाता भी उसके बारे में अल्पज्ञ है, नहीं जानता। ये दास है वो बाखबर, जब समझ में आ जाता कल्याण करवा लो। अब देखिएगा 59 में कमाल कर दिया, जिसने आसमानों और जमीन और जो कुछ उनके बीच में है सबको 6 दिन में पैदा किया, फिर तख्त पर जा विराजा। वह अल्लाह बड़ा, वो अल्लाह कबीर लिखना था। यहां देखो 59 ये लिखा है, अरहमान फसल भी ही खबीरन, इसका अर्थ बड़ा कर दिया। यह लिखना था वो अल्लाह कबीर है। ये देखो
तख्त पर जा विराजा हुआ है अल्लाह, वो कबीर अल्लाह है, वो अल्लाह कबीर है, ये लिख देते, ये चल ना दिक्कत मानने थे। वो कबीर अल्लाह रहमान है, उसकी खबर किसी बाखबर यानी तत्वदर्शी इल्म वाले से पूछ देखो। 59 में स्पष्ट कर दिया। अपने आत्माओं 3 पवित्र धर्मों के पवित्र सदग्रंथों ने सिद्ध कर दिया रल मिलकर कि परमात्मा मनुष्य दृश्य है, शरीर है, उसका नाम कबीर है, वो ऊपर एक स्थान पर रहता है, वहीं से आता है और अच्छी आत्माओं को मिलता है, तत्व ज्ञान का प्रचार करता है। वो कौन है? वो दास बताएगा। जो काशी में आया था, जिसको दुल्हा धानक कहते हैं, वो परमात्मा जो सारे ब्रह्मांडों का रचनहार है। और जिन महापुरुषों ने परमात्मा का दर्शन हुए, उन्होंने कहा कि अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति निभार सतगुरु पुरुष कबीर है, ये कुल के सृजनहार। अब आपको गुरु ग्रंथ साहिब से कुछ प्रमाण सुनाएंगे। हमने एक पुस्तक से पढ़े हैं, उसमें नोट कर रखे और फिर गुरु ग्रंथ साहिब में भी देखा, उन पृष्ठों पर एज इट इज लिखा मिला जो दास आपको सुनाने जा रहा है। जैसा कि आप जी ने वेदों में भी देखा, उसमें स्पष्ट किया कि परमात्मा ऊपर के लोक में रहता है, उन लोकों से चलकर आता है, अच्छी आत्माओं को मिलता है और वो परमात्मा उनको तत्व ज्ञान से परिचित कराते हैं। ऐसे ही वो परमेश्वर किन किन को मिले? आदरणीय धर्मदास साहिब जी बांधोगढ़ वाले को, आदरणीय मुल्कदास साहिब जी को, आदरणीय नानक देव साहिब जी को जो सिख धर्म के प्रवर्तक हैं, और आदरणीय दादू साहिब जी को, आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुड़ानी जिला झज्जर वाले को, आदरणीय गीसा दास साहिब जी गांव खेखड़ा जिला मेरठ उत्तर प्रदेश वाले को। तो उन महापुरुषों ने परमात्मा को देखा, क्या बताया? आदरणीय गरीबदास साहिब जी कहते हैं, अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति निभार और सतगुरु पुरुष कबीर हैं कुल के सृजनहार। आदरणीय रामानंद जी को मिले थे, उन्होंने भी यही कहा था कि स्वयं परमेश्वर ने आकर उनको बताया था कि हम ही अलकला हैं कुतुब गोस और पीर, गरीबदास खालक डनी हमरा नाम कबीर। ए स्वामी श्रेष्ठा हम सृष्टि हमरा तीर, दास गरीब अधर बसूं। कबीर साहब कहते हैं, अवगत सत कबीर, मैं ऊपर रहता हूं और मैं सारी सृष्टि का रचनहार हूं। आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने कहा कि अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति निभार और सतगुरु पुरुष कबीर हैं, ये कुल के सृजनहार। स्वामी रामानंद जी ने कहा कि बोलत रामानंद जी जो परमात्मा को देखा सतलोक में, फिर यहां भी बैठे देखा। बोलत रामानंद जी सुन कबीर करतार, गरीबदास सब रूप में तू ही बोलनहार। दोहू ठोर है एक तू, वहां भी तू ही है और यहां भी आप ही हो। दोहू ठोर है एक तू, भया एक से दो, कह रामानंद हम कारण है, तुम आए हो मगजो, यानी वहां से चलकर आए हो। आदरणीय दादू साहब जी कहते हैं, जिन मुझको नित नाम दिया सोई सतगुर हमार, दादू दूसरा कोई नहीं, कबीर सृजनहार। गरीबदास जी कहते हैं, हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया और जात जुलाहा भेद नहीं पाया, वो काशी माए कबीर हुआ। अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति नहीं भार और सतगुरु पुरुष कबीर है, वो कुल के सृजनहार। इसी का प्रमाण आदरणीय नानक देव साहिब जी की वाणी में आपको प्रश्न नंबर तक बताएंगे। प्रश्न नंबर 24 पर गुरु ग्रंथ साहिब में लिखा है, महला पहला श्री राग। इसमें लिखा है कि एक स्वान दुई स्वानी नाल भलके भौकाई, सदा बियाल कोड छुरा मुठा मरदार, धानक रूप रहा करतार। मैं पथ की पिंद न करने की कार, ओ बिगड़ रूप रहा बिकराल, तेरा एक नाम तारे संसार, मैं एहा आस एहो आधार। मुख निंदा आख्या दिन रात, पर घर जो ही नीच सनात, काम क्रोध तन वसे चंडाल, ये धानक रूप रहा करतार। फिर कहा है कि फाई सूरत मुलुक की वेश, ए ठगवाड़ा ठगी देश, खरासियाना भोता बार, ये धानक रूप रहा करतार। जब नानक साहिब जी को बेई नदी से एक जिंदा महात्मा के रूप में परमात्मा आए और उनको दरिया में
डबोने का बहाना करके वहां से अंतर ध्यान किया, शरीर को कहीं अन्य स्थान पर छोड़ दिया अपस्ट्रीम में। वहां उपस्थित व्यक्तियों ने सोचा नानक साहब जी नहाने के लिए छलांग लगाई थी, डूब गए। वो ढूंढ रहे हैं डाउन स्ट्रीम में और शरीर रख दिया अप स्ट्रीम में, उधर ध्यान नहीं जा सकता किसी का। तो नानक साहब जी को सचखंड लेकर गए परमात्मा, फिर वापस छोड़ा तीसरे दिन। तब जाके काशी में देखा कि परमात्मा ने कहा मैं बनारस में रहता हूं, कबीर मेरा नाम है, दानक जुल्हाए का काम करता हूं। अपने आत्माओं नानक साहब जी ने ऊपर देखी जो सूरत, नीचे आके जब काशी में कपड़ा बुनता देखा नू का नू, तब कहा था फाई सूरत मुल्क की वेश। ओहो, जिस देश में जाता वैसे ही वेशभूषा बना लेता। ये फाई सूरत मुल्क की वेश, ए ठगवाड़ा ठगी देश, कि ये ठग है, खुशी में कह रहे ये ठगवाड़ा ठगी देश, छुपाए बैठे अपने आप को, ये धानक रूप रहा करता है। फिर 731 पृष्ठ पे कहा है गुरु ग्रंथ साहिब में कि नीच जात परदेसी मेरा है। कहते हैं अंधुला नीच जात परदेसी, खिन आवे तिल जावे, और ताकि संगत नानक रेंदा क्यों कर मुंडा पावे। वो अंधुला नीच जात परदेसी मेरा, एक सेकंड में ऊपर पावे, एक सेकंड में नीचे। बताओ मेरी इससे मेल हो गया, मैं इसका कैसे अंत पा सकता हूं। फिर 721 पृष्ठ पे लिखा है, 721 पृष्ठ पे लिखा है गुरु ग्रंथ साहिब में, एक अर्ज गुप्तम पेश तोदर कौन करतार हक्का कबीर। हक्का कबीर करीम तू, हक्का कबीर माने सत कबीर, तू बेऐब परवरदिगार। दुनिया मुकामे फानी तहकीक दिलदानी, मम सर मुई इजराइल गिरफत दिल ईज हेत नदानी। ये भी महला पहला है, राग तिलंग है। जन पिसर पदर पिरादना कसनेस दस्तमगीर, आखिर व्याप्तम नदारद चू शब्द तकबीर। सब रोज गस्तम दर हवा कर देम बादी ख्याल, गहे न नेकी कार करदम मम ईचीनी अहवाल। बद बखत हमचू बखील गाफिल, बेनजर बेबाक नानक बुगोयत जन तुरा, तेरे चाकरा पाखा के। एक अर्ज गुप्तम पेश तोदर कून करतार। हो कून करतार का अर्थ है शब्द से सारी सृष्टि के रचने वाला। कौन माने शब्द, और कौन है हक्का कबीर करीम तू, करीम माने दयालु मेहरबान, और बेऐब परवरदिगार निर्विकार भगवान, निराकार नहीं निर्विकार, बेऐब परवरदिगार। और फिर बताया है श्री गुरु ग्रंथ साहिब के प्रश्न नंबर 1257 पर क्या लिखा है। महला पहला की वाणी नानक साहिब जी की वाणी है। कहते हैं बागे कापड़ और बोले बैण, लंबा नक काले तेरे नैण। कबू साहिब देखा बहन। नानक साहिब जी कहते हैं कि उसके सफेद कपड़े और लंबा नाक, काले काली आंख, और कहता अन्य से पूछ रहे हैं कभी भगवान देखा तुमने? देखा हो तो किसी को बताओ। सब निराकार कह रहे हैं। उड़ा उड़ चढ़ा आसमान साहिब समर्थ तेरे ताण, जल थल डोंगर देखा तीर थान थनंतर साहेब बीर। यहां साहेब कबीर होना चाहिए था गलती से, क्योंकि इस 3 पंक्तियों में 2 बार बीर लिखा एंड में। ये किसी डूम बाट के गीत नहीं, एक महापुरुष की वाणी है। इसमें 2 बार बीर नहीं हो सकता, ये मिसप्रिंट हो गया किसी कारण से। ये कबीर है। जिन तन साज दिए नाल खंभ, अति तृष्णा उड़ने की ढंज, नदर करे ता बंद धीर, जिवें विखाले तुम वेखा वीर। इसमें स्पष्ट क्या कर दिया, इसमें 1257 पृष्ठ पर नानक साहिब जी स्पष्ट कर रहे हैं कि सफेद कपड़े, बागे कपड़े, बोले बैण और लंबा नख, काले तेरे नैण, तो भगवान निराकार हुआ। फिर उसी में लिखा है 1257 पृष्ठ पर कि निरंकार आकार है, आप पे आप भरम बुलाए,
जिसने तुम निरंकार कहो वो साकार है, ये तुम अपने आप भूल बुलाए बैठे हो। श्री गुरु ग्रंथ साहिब के 567 पृष्ठ पे नानक साहिब जी क्या कहते हैं? बड़ा साहिब है आप अलख अपार, तेरे बंग के लोयन दंत रिसाल, दांत भी है भगवान तेरे प्यारे प्यारे, और आपकी आंख भी सुंदर है। सोहना नक जिन लंबड़े बाला, तेरे बंग के लोयन दंत रिसाला, और सोने नक सुंदर नाक जिन लंबड़े वाला, कंचन काया कहते सोने की ढाला, तेरा सोने जैसा सुंदर शरीर, सोने की तरह कंचन काया यानी स्वर्ण जैसा शरीर तेरा। फिर लिखा कि बंके लोयन दंत रिसाला, तेरी चाल सुहावड़ी मधुरूढ़ी बाणी, हे परमात्मा तेरी चाल भी सुंदर, तेरी आवाज भी प्यारी प्यारी। और फिर कहते हैं सारंग जीव पग धरे ठम ठम, कहते सारंग की तरह इतना प्यार ते ठुमक ठुमक का चाल है। और आप संधुरे सिरंग राती फिर माती, उदक गंगा वाणी बिनवत नानक दास हरि का, तेरी चाल सुहावड़ी मधुरूढ़ी वाणी। इसने साफा कर दिया, नाक भी तेरे सुंदर, कान भी काले, बाल भी सुंदर तेरे, सोने कैसी काया तेरी, बंके लोण दांत रिसाला, तेरी चाल सुहावड़ी मधुरूढ़ी वाणी, तेरी चाल भी आनंददायक सुंदर और मीठी वाणी। और सारंग जीव यानी सारंग पक्षी चाल करे, सारस की तरह कहते हैं, पग धरे ठम ठम। और आप संदूरिये बताओ और के कसर देगा भगवान? फिर भी किसी ने पूछ रहे को भगवान निराकार है, और ये महापुरुष क्या बता रहे हैं? यहां परमात्मा कबीर साहब भी कहते हैं कि हम ही अलख अला हैं कुतुब गोस और पीर, गरीबदास खालिक धनी हमरा नाम कबीर। ए स्वामी सृष्टा में सृष्टि हमारा तीर, दास गरीब अधर बसुम अवगत सत कबीर। ऊपर रहता हूं मैं सत कबीर हूं, वो सतपुरुष हूं, सचखंड में रहता हूं। और इन सब सदग्रंथों ने रल मिलकर प्रमाणित कर दिया कि परमात्मा मनुष्य दृश्य है, सह शरीर है, ऊपर के लोक में रहता है, और यहां भी वो कुछ लीला करने के लिए, कुछ समय अपना उपदेश करने के लिए आता है, दृढ़ भक्तों को मिलता है। वो सह शरीर है, उसका नाम कबीर है। वो कौन है? अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति निभार, सतगुरु पुरुष कबीर हैं कुल के सिरजनहार। हम सुल्तानी नानक तारे, दादू को उपदेश दिया, जात दुलाहा भेद न पाया, वो काशी माहे कबीर हुआ। वो धानक रूप रहा करतार, वो कबीर भगवान, कबीर इज गॉड, कबीर पूर्ण परमात्मा है। इति सिद्धम सत साहिब।